तो इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम और फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। यह प्रैक्टिस सीरीज़ है जो आपका पेपर 1 है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 उसके लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। अर्थात हमें क्वेश्चन बता रहा है कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की पहाड़ी, तो इसकी कुल ऊंचाई है 1172 मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यह एक ऑप्शन है 1350 मीटर। यह है धूपगढ़ जो कि सतपुड़ा रेंजेस की सबसे हाईएस्ट पीक है, और मालवा रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है सिगार पीक, उसकी जो ऊंचाई है वो 881 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 724 किलोमीटर। या जो ऑप्शन है उससे भी हम देख लेते हैं, 965 किलोमीटर यह है चंबल की कुल लंबाई 965 किलोमीटर। 780 किलोमीटर यह है सोन। 724 ताप्ती नदी, और नर्मदा की पूछे तो 1312 किलोमीटर। से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में किस दो माह को गर्मी की द्वितीय ऋतु कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो गर्मी की द्वितीय ऋतु कहा जाता है, यहाँ इन महीनों में गर्मी और उमस होती है काफ़ी, तो यह है सितंबर अक्टूबर। ऑप्शन ए। कुछ फैक्ट और जान लेते हैं, क्योंकि आपकी एमपी ज्योग्राफी यूनिट 2 का एक पार्ट है क्लाइमेट, सिलेबस का एक टॉपिक है क्लाइमेट, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना होती है। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा माह पूछे तो जनवरी हो जाएगा आपका। सबसे गर्म माह मई, और सर्वाधिक तापांतर पूछे जाए तो मार्च। सबसे ठंडा महीना जनवरी, सबसे गर्म माह मई, और सर्वाधिक तापांतर मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। अर्थात एल्यूमिनियम किस अयस्क से निकाला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। ऑप्शन सी। बॉक्साइट की बात करें तो मध्य प्रदेश में बॉक्साइट अमरकंटक और बालाघाट में मिलता है। ठीक है, अमरकंटक की बात करें तो जो माइन है उसमें अनूपपुर जिला अमरकंटक, पशमाना दादर, खपड़ी पानी और देवसानी की पहाड़ियाँ, यहाँ से बॉक्साइट मिलता है अनूपपुर जिला अमरकंटक में। बालाघाट की बात करें तो बालाघाट का मुंडी दादर। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी। तो जो मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना हुई थी 1962 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेफाइट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट ओनली एक ही जिले में पाया जाता है, वो है बैतूल, जहाँ से बैतूल से ही ताप्ती नदी का ओरिजिन होता है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 728 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, क्योंकि ये भी मध्य प्रदेश के केवल एक ही जिले में पाया जाता है, वो है होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद का आगर गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहर उप बेसिन निम्नलिखित में से किस कोयला क्षेत्र में स्थित है। यह यूनिट 2 का पार्ट है, जो माइंस वगैरह है, यूनिट 2 एमपी ज्योग्राफी। मोहर उप बेसिन मध्य प्रदेश में, पहले बात करें हम कोयला क्षेत्र की तो सुहागपुर भी कोयला क्षेत्र आता है, उमरिया कोयला वैली, ठीक है, मोहपानी कोयला क्षेत्र, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, ये सभी मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र है। इन्होंने पूछा है मोहर उप बेसिन, तो ये आता है आपका सुहागपुर कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। कौन सा जिला, शहडोल जिला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
मध्य प्रदेश में जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जेट्रोफा क्या है? एक प्लांट है जिससे बायोफ्यूल बनाया जाता है। और बायोफ्यूल का यूज़ किस में किया जाता है? तो जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल डीजल, उसके ब्लेंड में। ठीक है, तो जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का जो संयंत्र है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी सागर बांध से नहरों के द्वारा सर्वप्रथम सिंचाई निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960। सिंचाई प्रारंभ हुई थी 1960 में, जबकि गांधी सागर बांध की नींव रख दी गई थी 1954 में। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर लोकेटेड है, मंदसौर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? अमरकंटक कहा था है अनूपपुर जिले में। और इसके निकटतम कौन सा कोयला क्षेत्र है? सोहागपुर, जो कि शहडोल, जोहिला कोयला क्षेत्र, सिंगरौली कोयला क्षेत्र या उमरिया कोरा कोयला क्षेत्र। सिंगरौली तो अमरकंटक से काफ़ी दूर है, तो आप सी को एलिमिनेट कर सकते हो। सबसे निकटतम आई थिंक सोहागपुर कोयला क्षेत्र है, और ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा जो बैतूल में थर्मल पावर प्लांट है, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, तो उसको कोयला किस माइन से सप्लाई होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो इसे जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश मसाला फसलों के उत्पादन में देश में किस स्थान पर रहा है? तो यहाँ आप देख सकते हो, जनसंपर्क विभाग से लिया गया है, एमपी की गवर्नमेंट वेबसाइट। मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी। ठीक है, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश मसालों के उत्पादन में देश में फर्स्ट स्थान पर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में, चने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश मसालों के फर्स्ट रैंक पे है, उद्यानिकी में सेकंड, पुष्प उत्पादन में थर्ड, सब्जी उत्पादन में थर्ड, फल उत्पादन में फोर्थ। ये डेटा जनसंपर्क से लिया गया है, 2 जून का डेटा है, आप देख सकते हो। बाकी आप इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। फिर गांधी सागर डैम के बारे में आ गया है क्वेश्चन। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये सभी डैम चंबल नदी पर है। गांधी सागर डैम कहाँ है? मंदसौर में। नाइनटीन 1954 में इसकी नींव रख दी गई थी, और 1960 में प्रथम सिंचाई कार्य प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश बाल बजट को बजट के रूप में अनिवार्य भाग के रूप में प्रस्तुत करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रथम। और इससे गेस वर्क इस प्रकार किया जा सकता था, क्योंकि मध्य प्रदेश बाल बजट की बात चल रही है, अनिवार्य भाग के रूप में प्रस्तुत करने वाला देश का प्रथम राज्य होगा, तो ही इतनी बड़ी न्यूज़ बनी होगी, काफ़ी चर्चा में रहा होगा। तो जो क्वेश्चन सेटर है उसके लिए ये ईजी होगा ढूंढना। ठीक है, तो इस प्रकार गेस कर सकते हैं हम कि पहला ही होगा। और मध्य प्रदेश की बात चल रही है, मध्य प्रदेश के पेपर में मध्य प्रदेश को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम किन जिलों में है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसकी ट्रिक पता है अब हमें, डीएसपी, टिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, और सर्वाधिक पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर। या क्या पूछा गया है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिंडोरी। ट्रिक हमें पता है, डिंडोरी, श्योपुर और पन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा
मालवा का लोक नृत्य है? बधाई, राई, बधाई, डिमराई, ये है बुंदेलखंड के। ठीक है, ये हो नहीं सकते। मटकी मालवा का है, परधोनी बेगा में किया जाने वाला नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मटकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यपाल के उनके कार्यकाल के क्रम में व्यवस्थित करना है। निरंजन नाथ वांचू, हरिविनायक पाटसकर, भाई महावीर, भगवंत दयाल शर्मा। आई थिंक हरिविनायक पाटसकर सेकंड राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। तो 2 से स्टार्ट होगा। सी और डी को आप एलिमिनेट कर सकते हो, 2 केवल ए और बी में है। अब बचा 4 या 1, पहले 4 आएगा या 1 आएगा? तो डेफिनेटली निरंजन नाथ वांचू पहले है, या फिर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। यहाँ दिया है ऑप्शन में, 2 ऑप्शन बचे हमारे पास। अब यहाँ भाई महावीर सबसे लास्ट में आएंगे, क्योंकि ये सन 2000 के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। तो 3 लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन में है इन दोनों में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मिलेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। मिलेट को सुपर फूड के रूप में जाना जाता है, दिस इज करेक्ट। इसमें गेहूं और धान की तुलना में सिंचाई में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ये हो जाएगा रॉन्ग। न्यून पानी की आवश्यकता होती है एज कम्पेयर टू व्हीट एंड राइस। हमें इनकरेक्ट फाइंड करना था, हमें इनकरेक्ट मिल गया है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित विधानसभा अध्यक्षों में सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? ऐसे ओवरऑल देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे लंबा कार्यकाल जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर कुंजीलाल दुबे जी, इनका रहा है। बट यहाँ ऑप्शन में कुंजीलाल दुबे जी हमें देखने नहीं मिलेंगे। इन ऑप्शन में देखें तो चारों में सबसे लंबा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी का रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट ओवरऑल पूछ लिया जाए तो डॉक्टर कुंजीलाल दुबे जी, जो मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पैसा नियम कितने विकास खंडों में लागू किया गया है? ये सिलेबस का पार्ट है। यूनिट, इसको आप यूनिट 3 और 4 दोनों में रख सकते हो, ट्राइबल वाली यूनिट में और एमपी पॉलिटी वाली पार्ट में। और इसके अलावा ये पैसा एक्ट हमारे सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है, 1996 का एक्ट है पैसा एक्ट। पैसा एक्ट की बात कर लेते पहले। जो पैसा एक्ट है उसका फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंड टू द शेड्यूल एरिया एक्ट। ये 1996 का एक्ट है। इसे भारत में 24 दिसंबर 1996 में लागू किया गया था। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 15 नवंबर 2022 में इसे मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। भारत में पूछे तो दिसंबर 1996, मध्य प्रदेश में पूछे तो 15 नवंबर 2022। जो पैसा एक्ट है, पैसा एक्ट दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे लागू किया गया था। और दिलीप सिंह भूरिया जो है उनका संबंध मध्य प्रदेश से ही रहा है। इनका एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट आपने सुना होगा, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कितने विकास खंडों में पैसा एक्ट लागू है मध्य प्रदेश के? तो मध्य प्रदेश में कुल ट्राइबल विकास खंड कितने हैं? 89। ठीक है, सभी विकास खंडों में लागू है पैसा एक्ट। पैसा एक्ट क्या होता है बेसिकली, इसके लिए मैंने डिटेल सेपरेट वीडियो बनाया, जाके आप देख सकते हो। मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का रतलाम जिला अंगूर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको अफीम उत्पादन जिले भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका उत्पादन होता है नीमच मंदसौर में, नीमच और मंदसौर में। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में। वैश्विक पहल ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था? ये गेस वर्क इस प्रकार कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चन में। यहाँ पूछा गया है ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप, यहाँ वर्ड आ रहा है एजुकेशन, और ऑप्शन बी दिया गया है यूनेस्को। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस प्रकार हम गेस कर सकते हैं। ए का जो फुल फॉर्म है वो एजुकेशन है, और बाकी विश्व बैंक ऐसी स्कीम लॉन्च नहीं कर सकता। यूनिसेफ बच्चों के लिए है, और यूनेप इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क संबंधित समस्याओं की सीधी रिपोर्टिंग के संबंध में मध्य प्रदेश शासन ने जीआईएस आधारित किस मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है? तो लोकपथ ऐप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या आता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब हुई थी? इसमें भी आप, यदि आपको नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन में हम इसमें देखेंगे। सबसे फेमस डेट है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर में गांधी जयंती मनाई जाती है। तो आप इसमें गेस कर सकते हो, और मैंने भी इसमें गेस ही किया था, तो लगभग ये इसका यदि आंसर देखोगे तो सही है, ठीक है। क्योंकि जो फेमस डेट होती है, जैसे 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जयंती, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनिशिएटिव उस दिन लेती है। तो यहाँ फेमस आप डेट देखोगे तो 2 अक्टूबर फेमस है। यदि नहीं भी पता है आपको तो इस प्रकार आप गेस वर्क कर सकते हो। बाकी यहाँ ईयर तो सेम है, 2024। या कभी 1 नवंबर रहता तो या कंफ्यूज हो सकते थे आप। 1 नवंबर में मध्य प्रदेश की जो स्थापना दिवस है, पर यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, ठीक है। मध्य प्रदेश की कोई स्कीम रहती और यहाँ 1 नवंबर रहता तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते थे। यदि नहीं पता है तो ठीक है, यदि पता है तो फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है। वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक विजेता कौन है? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है तनुश्री पांडे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई आईआईटी मुंबई का कौन सा रैंक है? क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में 118वां। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यूनिट 5। 28वां IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप के विजेता कौन है? पंकज अडवाणी। ऑप्शन ए। इन्होंने काफ़ी सारी, लगभग 40 से ज़्यादा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, वेरियस टाइप की। आप एक बार देख लीजिएगा। और ये काफ़ी फेमस नेम है, पंकज अडवाणी जी, बिलियर्ड्स गेम के। फास्टर 2.0 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यह सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश पर्यटन का फेस किसे नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, और काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। मैंने भी अपने करंट अफेयर्स वाले वीडियो में बताया है, पंकज त्रिपाठी जी को, फेमस एक्टर। मध्य प्रदेश, हाँ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ऑप्शन देखोगे, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यदि नहीं भी पता है तो मध्य प्रदेश के मैं साथ जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये एमपी गवर्नमेंट की एग्जाम है, और इसका करेक्ट आंसर भी एमपी है। यदि कोई कथन या वाक्यात्मक रूप से सही है तो उसका निष्पादन के दौरान त्रुटि उत्पन्न हो सकती है जो सामान्य निष्पादन को बाधित करती है, उसे क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा द्विदिशात्मक है, अर्थात दोनों साइड से हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं? तो यह डेटा बस। ऑप्शन सी। की लॉगर क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है। की लॉगर बेसिकली दैनिक कीबोर्ड उपयोग का लॉग बनाता है। अर्थात आपने फेसबुक में लॉगिन कर रहे हो और जो पासवर्ड आप डालोगे कीबोर्ड के माध्यम से, तो कीबोर्ड में जो जो आप टाइप करोगे वो सेव कर लेगा, और उसको हैकर अपने पास एक्सेस ले लेगा उसका पासवर्ड का। तो ये की लॉगर के माध्यम से जो पर्सनल पासवर्ड वगैरह है, डेटा को चोरी किया जाता है। डैश एक त्रिआयामी कंप्यूटर जनित स्थिति है जो वास्तविक दुनिया का अनुसरण करती है और उपयोगकर्ता वस्तुओं के साथ बातचीत करते हुए इसमें डूबकर पर्यावरण का पता लगाती है। ये बेसिकली यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो आप वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में। बट यहाँ पूछा गया है, यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है कि कंप्यूटर जनित स्थिति है। कंप्यूटर जनित स्थिति होती है वर्चुअल रियलिटी। फॉर एग्जांपल आपने पबजी गेम खेला होगा तो वो वर्चुअल रियलिटी पर बेस्ड है, जबकि आपने पोकेमॉन गो गेम आपने खेला हो तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी पर बेस्ड है। ऑप्शन डी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी, ठीक है। इसमें डिफरेंस आप नेट पर जाके और देख सकते हो, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। मानक रूप में व्यावसायिक दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान डैश के रूप में जाना जाता है? EDI। ऑप्शन ए।
एक इंटरनेट का पता है एवं एक अद्वितीय संख्या है जो इंटरनेट से जुड़े डिवाइस की पहचान करता है, तो इसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। डैश प्रोटोकॉल दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों का आदान प्रदान या स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, उसे कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए। ये सभी आईसीटी कंप्यूटर के क्वेश्चन है। डैश ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट आदि सहित विभिन्न दस्तावेजों के डिजिटल संस्करण तक पहुंचने की अनुमति देता है, जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसे, ये तो काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये डिजी लॉकर आपने भी यूज़ किया होगा। इसमें आप अपने जो भी मार्कशीट वगैरह है वो सेव करके रख सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट आदि सहित विभिन्न दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में सेव करके रखा जा सकता है डिजी लॉकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह बूटिंग होता है। यदि आप मोबाइल को ऑन ऑफ करते हो तब आपने बूटिंग देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई हैकर किसी अनधिकृत उपयोगकर्ता को अवैध अनुरोध के साथ किसी सेवा, उपकरण या किसी संसाधन तक पहुंचने से सीमित करता है, तो इसे कहा जाता है डॉस, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। डिनाइल का अर्थ ही होता है यहाँ देखो, अनाधिकृत उपयोगकर्ता के अवैध अनुरोध के साथ किसी सेवा, उपकरण या किसी संसाधन पहुंचने सीमित करता है। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अर्थात सीमित करना। बाकी आपको डॉस का कॉन्सेप्ट पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कलचुरी नरेश को उज्जैनी भुजंग भी कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है केयूर वर्ष युवराज देव प्रथम को। युवराज देव प्रथम की बात करें तो ये कलचुरी नरेश थे। इनका जो केयूर वर्ष है टाइटल है। ठीक है, इनके दरबारी कवि की बात करें तो राजशेखर इनके दरबारी कवि है। इन्होंने 64 योगिनी टेम्पल गोलकी मठ जबलपुर में इसका निर्माण कराया था, और नोहलेश्वर टेम्पल दमोह में अपनी पत्नी की याद में नोहलेश्वर टेम्पल बनाया इन्होंने दमोह में। युवराज देव प्रथम। इन्हें उज्जैनी भुजंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने मालवा को विजित किया था। 1920 में रतौना सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? रतौना सत्याग्रह हुआ है मध्य प्रदेश के सागर में। जो रतौना सत्याग्रह है उसे कसाई खाना आंदोलन भी कहा जाता है, और इसे लीड किया था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, गोवध के विरोध में रतौना सत्याग्रह लॉन्च किया गया था 1920 में। सागर में लीड किया था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ये आपको फैक्ट इसमें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए देवी से प्रार्थना की गई थी। इस प्रार्थना को किसने लिखा था? तो रघुनाथ शाह और शंकर शाह। 1857 की क्रांति के वीर नायक जबलपुर से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। किस जनजातीय योद्धा को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया था? अर्थात काला पानी की सजा किसे मिली थी? भीमा नायक जी को। 1876 में इन्हें जो अंडमान जेल भेज दिया गया था। अगरिया जनजाति अपने लोह शिल्प के लिए जानी जाती है। ऑप्शन सी। जो अगरिया जनजाति है वो गोंड जनजाति की सब ट्राइब है, और इनके जो देवता है वो है लोहासुर देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेती क्या है? सुरेती बेसिकली बुंदेलखंड का भित्ति चित्र है। इसके अलावा सुरेती, नोरता, नोरता, मोरते, ये सभी बुंदेलखंड के भित्ति चित्र हैं। घेला और बीदड़ी उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? यूनिट 4 का आपका टॉपिक है। यह है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरद जोशी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक उनके द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, नॉट रिटन बाय शरद जोशी जी। ऑप्शंस आर
जीप पर सवार इलिया, इनकी फेमस बुक है शरद जोशी जी की, इनका संबंध उज्जैन से है। अंधों का हाथी, ये भी शरद जोशी जी द्वारा लिखी गई है। एकता गदा भी इन्हीं की रचना है। जबकि लाठी और भैंस मुल्ला रमूजी की रचनाएं है। लाठी और भैंस नहीं पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सास बहू के मंदिर का निर्माण कच्छपघात वंश के, एक मिनट रुकिए, सास बहू के मंदिर का निर्माण कच्छपघात वंश के किस राजा ने कराया था? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिपाल। महिपाल की बात करें तो इन्होंने सास बहू मंदिर का निर्माण कहाँ कराया था? ग्वालियर में। और जो सास बहू का मंदिर है वो विष्णु भगवान के पद्मनाभ रूप को समर्पित है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतलाल वेगड़ कौन थे? तो यह एक चित्रकार और लेखक दोनों थे। बुक की बात करें तो नर्मदा नदी, सौंदर्य नदी नर्मदा, ऐसी बुक इनकी अमृतलाल वेगड़ जी की। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन के अनुसार चित्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपको बता दूं, 15 तारीख से लेके 25 तारीख तक, 25 जुलाई तक हम 10 FLT कंडक्ट करने जा रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जिसपे आपकी यूनिट 1 MP की हिस्ट्री, यूनिट 2 MP ज्योग्राफी, यूनिट 3 MP पॉलिटी और MP इकोनॉमी, यूनिट 4 जिसमें आपकी ट्राइबल वाली यूनिट है, और यूनिट 5 करंट अफेयर्स प्लस ICT, इसे कवर करते हुए हम क्वेश्चन सेट करेंगे और डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो।